लेकिन एक टाइम पे लोग काफी शोज देखते थे कठपुतलियों के। 1 सेकेंड। यस। तो वो देख के लगता था, मतलब बहुत ही स्पेशल आर्ट था कि धागों से बांध के कठपुतलियों को नचा रहे हैं और वो बिहेव कर रहे हैं एज इफ दे आर सम काइंड ऑफ पर्सन। तो सेम वे हम भी ऐसी कठपुतलियों की तरह उन रस्सी उन धागों से बंध के हमें नचाई, प्रकृति हमें नचा रही है और हम नाच रहे हैं अंडर डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। और 3 मोड्स कौन कौन से थे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। राइट। और हमने फिर देखे थे सिम्टम्स। सत्वगुण के क्या सिम्टम्स थे, रजोगुण के क्या सिम्टम्स थे और तमोगुण के क्या सिम्टम्स थे। सो वी कुड सी कि, और उसके बेसिस पे हम एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर मोस्टली कौन से गुण डोमिनेंट रहते हैं थ्रू आउट द डे। और एवरीथिंग व्हाट वी डू, लाइक आई सेड, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे सोते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, हमारा सर्कल, किन चीज़ों के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, क्या चीज़ें हमें पसंद है, क्या चीज़ें हमें ना पसंद है, क्या चीज़ें हमें करनी अच्छी लगती है, हमारा थॉट प्रोसेस किस टाइप का है, एवरी सिंगल थिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय these मोड्स ऑफ नेचर। So once we realize which mode we are in, we can work on elevating ourselves to the highest mode, which is called sattva. And even beyond that, something called Suddha Sattva. So we'll discuss that sometime later. But at least as of now, for the time being, we should come to the platform of Sattva. Sattva के जो main characteristics थे वो थे knowledge and happiness. A person in the sattvic, having sattvic lifestyle, he like he mostly remains happy and satisfied with whatever he has. He may not be a billionaire or a millionaire, but he is happy, which is very rare. He is peaceful, which is even more rare. And he is satisfied, which is rarest. On the other hand, we saw the Rajoguni people, like very passionate, very workaholic, बहुत एनर्जी है, बहुत इंथुजियाज्म है, बट क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, विजन नहीं है लाइफ में। उसकी वजह से क्या होता है, माइंड हमेशा उनका एजिटेटेड रहता है एंड दे ऑलवेज रिमेन फ्रस्ट्रेटेड एंड देयर एफिशिएंसी, इवन दो दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, देयर एफिशिएंसी ऑलवेज रिमेन्स वेरी लेस। ये अनकंट्रोल्ड फायर की तरह है जो कि नुकसान ज्यादा करता है, फायदा कम अच्छा। करता है। ओके, लेट मी म्यूट एवरीवन सो दैट आप में से किसी, सॉरी मैं खुद ही म्यूट हो गया। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है, डलनेस। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, पागलपन, सैडिस्टिक प्लेजर्स और इस टाइप की चीजें। निद्रा मीन्स बहुत ज्यादा सोना, अननेसेसरली स्लीपिंग। एंड थर्ड इज आलस्य, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सब क्या है, तमोगुण के लक्षण है। तो वंस वी नो what are these gunas, we can understand which guna I am in, and then we can work on those things which can elevate us from one guna to other. Now the question is, हमें बांध के रखे हुए हैं सालों सालों से, जब से हमारा जन्म हुआ है इन गुणों में ही हम रहे हैं हमेशा, तो हम इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं? नाउ नाउ दैट इज द क्वेश्चन। कल तो हमने डिस्कस कर लिया ये, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलें, बंधनों के परे एक्चुअली में कैसे जाएं, ये डिस्कस करने के लिए, ये समझने के लिए आज के सेशन में हमारे एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं। हिज नेम इज सतीश, so he will be taking care from here. Yeah, over to you, Satish. Okay, namaskar. Am I audible to you, everybody? Yes. Yes. Okay. Okay, I'm Satish from Gita Quest itself. Okay. So, आदित्य जी ने पहले ही बता रखा है हमें, ठीक है, आदित्य ने, कि भाई हम बंधनों से कैसे बंधे हुए हैं, ठीक है। अब इन बंधनों से बाहर आने के लिए हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व क्या है, होना है, ठीक है। तभी हम इन बंधनों से निकल सकते हैं, ठीक है। सो गोइंग अहेड इटसेल्फ, हाँ, आई थिंक बंधनों के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया होगा क्या है। मैं रिवाइज, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको पूरा बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए एटलीस्ट, ठीक है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। अब सबके अलग अलग टाइम भी होते हैं, ठीक है। सत्वगुण आप 3:30 से 7 के बीच में सुबह, फिर 7 से लेकर के शाम के 7 बजे तक,
रजोगुण, फिर उसके बाद से तमोगुण, जो कि प्रायः सुबह के 3:30 बजे तक चलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम लाइन है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हम किसमें फिट रहते हैं। ठीक है, और जिस कार्यशैली में हम ज्यादा अपने आप को रखेंगे, उसके अनुसार हमारे पे वो गुण हावी हो जाएगा। ठीक है, भगवद गीता 7.14 में भी भगवान कहते हैं, देवी आशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ठीक है, ये 3 गुण हैं प्रकृति के। ठीक है, इसे पार पाना कठिन नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए पार पा सकते हैं, लेकिन उसके अगले लाइन में वो बोलते हैं, मम एव प्रबदन्ते माया मेता तरंती ते। ठीक है, तो उसके लिए अब हम ये थोड़ा सा अपने आप को डीप डाइव करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम इससे बाहर आए, इन तीनों मोड्स ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल रिकॉग्नाइज हु एम आई। कई बार ऐसा होता है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कैसे मैं बन गया, कहाँ से आ गया, किधर फंस गया, क्या क्या हो गया, ये हमें जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमें जानना चाहिए, और कैसे मैं इस तीनों बंधन से बंधा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बता दें। ठीक है, जैसे अभी आपको किसी कंट्री के बारे में जानना होता है ना, ठीक है, तो व्हाट यू यूज टू डू। ठीक है, आप पहले लोगों के बारे में जानते हो, फिर लोगों के बारे में जानने के बाद फिर उस किंगडम के बारे में जानते हो, फिर उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री, तो ऐसे करते करते एक चेन बनता है, फिर बोलते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं ऐसे। ठीक है, हालांकि एक प्रधानमंत्री का वो चीज रेक्टिफाई तब होता है जब वहाँ के लोग कैसे हैं उससे प्रमाणित होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये श्लोक लेते हैं, भूमिरपो नलवायु मनोर्बुद्धि एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति स्था। पढ़िए कोई कोई भी, एनी स्पीकर कैन। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these eight constitute my separated material energies. करेक्ट, भूमि, भूमि का मतलब अर्थ। ठीक है, हाँ, भूमि अपो, अपो का मतलब आपका वाटर, पानी। ठीक है, अनल मीन्स फायर, वायु, एयर, ख इथर। ये 5 जो एलिमेंट्स है, आई थिंक काफी लोगों ने शक्तिमान देख करके देखा होगा बचपन में। ठीक है, कि ये 5 हैं, हाँ, पंच महाभूत से बनते हैं, ऐसा ऐसा करके देखा होगा, तो ये पंच महाभूत आपको यहाँ दिख रहा है श्लोक में। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो आता है, मनो बुद्धि एवं अहंकार। ठीक है, ये जो है हमारी दूसरी एनर्जी। पहला तो 5 है जो हमको दिख रही है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, दूसरा मनो बुद्धि एवं चाहिए, ये हर एक जीव के अंदर होता है। ठीक है, दिखता नहीं है, बट दीज आर द सेपरेटेड एनर्जी। ठीक है, ये भगवान स्वयं भगवदगीता में 7.4 में बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम चलते हैं। हाँ, अभी मैं थोड़ा लैंड को फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर करके थोड़ा सा हम उसके अंदर चलते जाएंगे। ठीक है, तो बताते जाएंगे कि कैसे ये बॉडी आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, अपरम इतस्तम अन्य, कोई साथ में पढ़ते जाए तो मेरे को थोड़ा सा एक अ, वो मोटिवेशन मिलता जाएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं ही पढ़ रहा हूँ और वो कर रहे हैं। ठीक है, अपरम इतस्तम अन्य, पढ़िए कोई साथ में। अपरेयमी मैं पढ़ता हूँ, तस्वन्यायम प्रकृतिम जीवभूता विद्धि में पराम। महाबाहो इदं भारतते जगत्। पराम। जित कोई एक ही पढ़िए चलेगा, 2 लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, तो जीव भूतानाम महाबाहो जीवभूतां महाबाहो एदम धार्यत जगत। यजेदं धारयते जगत्। कोई पढ़िए लाइन को। Besides the almighty armed Arjunan, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resource of the material inferior nature. ठीक है, अब इन बंधनों को जो एंजॉय करने वाला चीज है, ठीक है, वो एक सुपीरियर एनर्जी है मेरा, भगवान यहाँ बता रहे हैं 7.5 में। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। धन्यवाद मनिंदर जी पढ़ने के लिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने एक हिंट दिया है कि भाई एक है जो इसे एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो है क्या, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर। आप आई होप सब लोग इस कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े हैं, तो जो हार्डवेयर दिख रहा है वो हम लोग कहते हैं ग्रॉस बॉडी।
ठीक है, जो बाहरी रूप से दिख रहा है हार्डवेयर। ठीक है, अब अंदरूनी चीज को, ये तो हो गया बाहर का हार्डवेयर। अब अंदरूनी रूप से सॉफ्टवेयर जो अंदर के रूप में है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये सोल, जो यूजर, जो यूज कर रहा है, जो उसे चला रहा है। ठीक है, जैसे कि हम हो गए। ठीक है, तो अभी ग्रॉस बॉडी में जैसे आप, अगर आप देखना चाहो, फिर से मैं रिकैप वहां पे लेके चलूंगा। ठीक है, देखिए भूमि रपो नल वायु। ठीक है, तो ये ग्रॉस बॉडी में आपकी भूमि रपो नल वायु, भूमि रपो नल वायु ख। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स आ गए आपके ग्रॉस बॉडी में, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, मनोर बुद्धि ए बचा अहंकारा। ठीक है, ये आपको इसमें आ गया। ठीक है, ये एक आ गया, और जो इन सबको यूज करके कंस्टिट्यूट कर रहा है वो सोल के अंदर ये पार्ट रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सोल इज। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं कि साइंस हमें क्या वैल्यू देता है। ठीक है, व्हाट इज अ वैल्यू। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आप ऑडी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति का, अगर उसमें एक व्यक्ति बैठा है, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप अफसोस किस में करोगे? गाड़ी टूट गई उस पर ज्यादा करोगे, या व्यक्ति जो अंदर बैठा है उसको कुछ क्षति पहुंचा उस पे करेंगे? किस पे ज्यादा करेंगे? No, definitely a person who's sitting inside. करेक्ट, राजशेखर जी, धन्यवाद आपका। डेफिनेटली, तभी तो हमारे इतने हेल्थ इंश्योरेंस बने हुए हैं, हर चीज के लिए इंश्योरेंस। आजकल तो खैर गाड़ियों के भी इंश्योरेंस बने हुए हैं। ठीक है, बट हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि गाड़ियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारे लिए भी वैसे ही गीता कस्ट जो मेंबर्स हैं, ठीक है, और आप लोग जो हैं वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम लोग आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम उस पर कैसे चेंजेस ला सकते हैं। हाउ डज द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन फ्रॉम अस इटसेल्फ, कैसे हम इन बंधनों से निकल सकते हैं। उसके लिए तो बंधनों से निकलने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा, भाई अगर ये एंजॉय कर कौन रहा है, हु इज इट प्रेजेंट विद इन अस, जो ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट। तो अभी हमको ये तो पता चल गया कि एक ह्यूमन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, दैट इज व्हाट। अब लेट्स सी साइंस का पर्सपेक्टिव, वो लोग इस वैल्यू को कैसे देखते हैं। ये है हमारे डॉक्टर हैरी मॉन्सन। ठीक है, इनका काम क्या है? अलग अलग चीजों का मापना। अभी तो फिर मैं ये ज्ञान बांट रहे थोड़ा थोड़ा। 5 पाउंड ऑफ कैल्शियम, 1.5 पाउंड ऑफ फॉस्फेट, 9 ounce ऑफ पोटेशियम, 6 ounce ऑफ सल्फर एंड सोडियम, एंड 1 ounce ऑफ मैग्नीशियम, लेस देन आउंस ईच ऑफ आयरन एंड कॉपर आयोडीन। अब आप ये बताओ, ये 60 पाउंड, ये बता रहे हैं कि 60 पाउंड प्रेजेंट होता है, इतनी सारी चीजें एक मैन के अंदर। आप कोई आइडिया लगा सकता है इसका रेट कितना होगा? एनीबडी? कोई भी चैट में लिख सकता है, नहीं तो बोल सकता है। I couldn't get your point. क्या rate? I couldn't हाँ, get. Please clarify. आप अगर बाहर 5 पाउंड ऑफ कैल्शियम खरीदने जाएं, 1.5 पाउंड ऑफ फॉस्फेट अच्छा, लेने जाएं, okay. तो उस हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कितना रेट होगा? बताइए No, कितना होगा no इसका? idea. No idea. नो आइडिया। एनीबडी, कुछ रफ एस्टिमेट ही बता दीजिए। ये वैसे भी मैं कोई टेस्टिंग तो करने वाला Very, हूँ नहीं इसमें। हाँ, very less, Your maybe calcium, less than 2000. लेस देन 2000। एनी अदर? calcium could be limestone powder, 50 rupees kg. 50 रुपीज को जी? अभी तो ये तो कैल्शियम हमें 5 पाउंड ही दे रहे हैं। आगे और? 30 rupees pound. तो टोटल मिला करके पता है आपको वैल्यू इतनी कितनी होगी? ये देखिए, 110 रुपए। हमारे शरीर की वैल्यू इनके लिए, साइंस के लिए यही है, 110 रुपए ही है। ठीक है, सरप्राइज टू सी, बट दैट इज व्हाट हिज एक्सपेरिमेंट ट्रूथ इज सेइंग अबाउट इट। ठीक You है, have to दैट you have to add water in it. डेफिनेटली। ओके, so even though that price will be something around 150 or something like that, but not more than Oh, that. yeah. Okay, yeah, but the assumption which you did, 2000 rupees, that is surely not going to be reached there as per his assumption of this scientist. Okay, what is this name is called? Dr. Harry Monson. Okay, so ये तो हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारी वैल्यू बता रहे हैं साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू तो पता चल गई। ठीक है, कि ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, बट अब इसमें ये है कि हमारा जो, हमारी जो फीलिंग है, इमोशंस है, ठीक है, क्या ये भी केमिकल रिएक्शन से बनी है? इज इट दैट समथिंग लाइक दैट? इज इट दैट थिंग कि भाई केमिकल रिएक्शन से समझ में आ गया? कभी ऐसा सुना है कि हाइड्रोजन और सल्फेट से अगर रिएक्शन होता तो H2SO4 बनता है? तो ऐसा कुछ होता है क्या? हाइड्रोजन ने बोला आई लव यू सल्फर
सल्फेट, सल्फर बोलता है आई लव यू टू काइंड ऑफ थिंग, एंड तब मिक्सचर होता है और H2SO4 बनता है, ऐसा होता है क्या? समथिंग लाइक दैट, दे वांट टू से लाइक दैट ओनली इटसेल्फ, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दैट, इट इज लाइक दे आर प्लेइंग विद द इमोशन इटसेल्फ एंड दे आर सेइंग कि आप केमिकल रिएक्शन में ही इमोशन देख लो, ठीक है। इफ इट इज अ केमिकल रिएक्शन देन व्हाई एक रिलेशनशिप, ह्यूमन से रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि एक कनेक्शन बनाना किसी व्यक्ति से, किसी से भी व्यक्ति से, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी होता है कि एक इमोशंस होगा, फीलिंग होगा, ठीक है, जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग आफ्टर द पर्सन इटसेल्फ, वी आर लुकिंग आफ्टर द सम अदर पर्सन इटसेल्फ। और समटाइम इट हैपेंस कि जब हम पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पाते, सो व्हाट हैपन, वी हैव पेट्स, डॉग्स, किसी पेट, डॉग्स एंड पेट्स, ठीक है, कैट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे प्राचीन सभ्यता में तो लोग घर में गाय रखते थे बिकॉज इट हेल्प्स इन एंटी डिप्रेशन थेरेपी इटसेल्फ, ठीक है। आजकल में तो खैर मॉडर्न ट्रेंड हो गया है, तो लोग कुत्ते बिल्ली घर में रख रहे हैं, ठीक है। जस्ट क्यों रख रहे हैं? रीजन बिंग, नोबडी वांट टू शाउट एंड टाउट, ठीक है, कि भाई अगर एक व्यक्ति दूसरे से कनेक्शन बना रहा है, वो बोल रहा है, सामने वाला हल्ला कर रहा है, वो बोल रहा है, ये हल्ला कर रहा है, ठीक है, तो ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो जाता है, बिल्कुल लड़ना है भाई, ठीक है। इमोशन, अब उसको छोड़ दो, हिमालय के पर्वतों पे अलग से बिल्कुल, हाँ लड़ना दूर, तो फिर ढूंढेगा भाई पर्सन कहाँ है, कोई मिल जाए कोई। तो ऐसा सिचुएशन हो रखा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आर यू जस्ट अ केमिकल कंपोजिशन? नो, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। इज माई सैडनेस ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन? ऐसा है क्या? ठीक है, कि हमारा सैडनेस, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वो चीज है, ठीक है, कि बेसिकली हम जानवरों से कनेक्शन इसलिए बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ वफादार होते हैं, कुछ हम जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं और हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, एज इट इज, वट एवर आई सेड दैट पर्सन ओबेज, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। ये इसी को कहते हैं अहंकार, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। और अगर वैसा सामने वाला व्यक्ति नहीं करता ना, हम विद्रोह करते हैं, Transparent. विद्रोह करके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट हैपेंस, ओके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड इटसेल्फ, ठीक है, अभी इमोशंस की बात आ गई, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सैडनेस। सैड कब होते हैं? जब हमारी अपनी इच्छाएं जो होती है ना, डिजायर, नीड, वट एवर थिंग, इट इज नॉट गेट सेटिस्फाइड इटसेल्फ, ठीक है। अभी हमें एक गुलाब जामुन खाना हो, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा, उसी को 20-50 भर दो, भाई साहब वो जिंदगी भर गुलाब जामुन ही खाना छोड़ देगा। दो ही चीज होगा, या तो छोड़ ही देगा या तो डूब ही जाएगा उसमें या तो शरीर ही त्याग देगा उसमें, ठीक है। तो ऐसा होगा प्लेजर का, मतलब कोई भी चीज अगर प्लेजर के लिए किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, वो थोड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में अगर करे तो ठीक है, अगर एवरेज ज्यादा क्वांटिटी में करे तो वो एक एडिक्शन का शिकार हो जाता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट्स है। आजकल तो खैर लोग ड्रग्स का एडिक्शन कर रहे हैं। अब ये ड्रग्स का एडिक्शन, अल्कोहलिक, ये सब चीजें क्या होती है, ये थोड़ा अबिट से स्टार्ट होती है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक्चुअली मैं म्यूट, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आई हैव टू फोर्सफुली म्यूट इट, सॉरी फॉर दैट। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट सेशन शुड गो इन अ स्मूथ वे। आपको बोलने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है, क्षमा कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। आई एम पर्सनली ओके। तो अब क्या होता है कि सैडनेस, ठीक है, तो जहां पे हमारी इच्छाएं पूर्ति ना हो पाए, ठीक है, अभी जैसे हमारी जो हैबिट है कहाँ से स्टार्ट होती है? छोटे से, अबिट से, धीरे से, एक सिप ले लो, ये ग्लास ले लो, फिर ये ले लो, फिर बोतल ही ले लो, फिर उसी में लगे रहो भाई साहब जिंदगी भर, मतलब फिर उसको, फिर उसके बाद हॉस्पिटल के बिल पे करते रहो, ये रहो, और फिर जब हॉस्पिटल में लेट जाओ तो भाई मैंने किया क्या, और फिर लैक्स ऑफ डॉलर वी हैव टू स्पेंड इट टू गेट आउट ऑफ दिस। जैसे कल आदित्य सर ने बताया भी था कि भाई हम पहले अपने शुरुआत के जमाने के दिन वेस्ट करते हैं धन एकत्रित करने में, जब धन मिल जाता है तो उस धन को खर्च करते हैं हेल्थ गेनिंग करने में, और यही चक्कर चलता जाता है, लेकिन हमें हैप्पीनेस नहीं देता। एंड व्हाट इज हैप्पीनेस? विच गिव्स इनर पीस, सच्चित आनंद, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस इटसेल्फ, ठीक है। परमानेंट हो, इटर्नल, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करे, ठीक है। एंड इट गिव्स स्ट्रेस रिलीफ, ठीक है। ये दिमाग में ना काफी टाइम से काम करते करते कूड़ा करकट भरा ना रहो बार बार, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हो, ठीक है। नाउ सॉरी, लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अभी होता क्या है कि हम काफी ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं, ठीक है, एक लकड़हारा है, लकड़ी से बार बार तोड़ रहा है, ठीक है,
लकड़ी को काट रहा है, काटते 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 थक जाता है। होता क्या है कि जो कुल्हाड़ी है ना, वी यूज टू कॉल्ड एक्स ऑल्सो, ठीक है। तो सॉरी टू इंटरप्ट, आई होप, आई थिंक एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ द हिंदी इटसेल्फ, एम आई, इट्स फाइन, ओके, Both Yes. English and some okay, words we at cannot. least Hindi is at better. least at least the person who knows English might be familiar with the Hindi, but the person who knows Hindi might not be familiar with English, isn't it? The regular words Agree. I'm familiar, but Uh, like the okay. Kuljedi you said, those things Oh, are I'm not familiar. Kuladi X. Okay, that's right. That's the reason I was asking about it. So because time to time थोड़ा सा ना पता रहना चाहिए, पता चला कि मैं बोलते जा रहा हूँ, सामने वाला अगोगति सो गया, पता नहीं किस दृष्टि में, ठीक है। So something like that. I want the session has to be the interactive one. Okay. Okay. So are we working so hard for just some hormonal change? तो होता क्या है कि अब कुछ हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से, ठीक है, अभी कोई भी चीज वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक है, जो लकड़हारा है ना वो कुल्हाड़ी से मार रहा है। अब जो वो मार रहा है, मारते मारते थक जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो एज है ना शार्पन होती है, शार्पलेस हो चुकी है, ठीक है। तो वो उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद दोबारा से अटैक करे, ठीक से काम करेगा। इसीलिए हमारे रेगुलर शेड्यूल में वीकेंड्स होते हैं। क्यों? आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने उस टाइम को कहीं इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, गेट इट, रिजेनरेट योर एनर्जी, नाउ यू अगेन इन्वेस्ट, और आप दोबारा प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक रिदम बना रहता है, ठीक है। लेकिन कई बार लोग, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो गैप ले रहे हो ना वो कहाँ ले रहे हो। अब वो गैप ले रहे हो कि मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में, अपनी डिजायर को फुलफिल करने में और भ्रमित भ्रमित करने में, तो उससे क्या होगा, आपको सुख तो मिल पाएगा लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर आप वो समय को थोड़ा मेडिटेशन में, मंत्र मेडिटेशन में, इन सब में चीजों में लगाते हो, तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है ना, थोड़ा सा पीसफुल होता है। अल्फा रेडिएशन जब आती है ना तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में होता है, नो थॉट स्टेट, मतलब थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाता है। जब दिमाग शांत हो जाए ना तो आप इजिली प्लानिंग कर सकते हो, इजिली फोकस कर सकते हो। और आप कई तरह के संस्था भी देखोगे ये इसी चीज को फोकस करते हैं कि गेट दिस गार्बेज आउट ऑफ द माइंड सेल्फ, ओके। अब ये गार्बेज भरता क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितना आप चलचित्र और इन, जितना आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जितना आप चीजें भरते जाओगे उतना ज्यादा ये भरता जाएगा। तो उसको रेगुलर लेवल पे क्लीन करना जरूरी है, अत्यधिक आवश्यकता है इसकी, ठीक है। चलो, अभी साइंस के हिसाब से ये तो यही भी कह सकते हैं कि भाई फैमिली एक लंप ऑफ केमिकल्स है, isn't it? Now what scientists say about the science, ठीक है। ये है हमारे सोरिंगर जी, एरविन सोरिंगर। सोरिंगर वेव इक्वेशन आई थिंक आपने सब लोगों ने क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये वही साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने बोला है कि हाँ, कोई रीड कर सकता है, इट कैन नॉट टेल अस से समवन। It cannot tell us a word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight. It knows nothing of beautiful and ugly, good or bad, God and eternity. यस, ये साइंस के बारे में खुद खुद बताते हैं भाई कि भाई ये ऐसा है, कुछ नहीं बता सकता व्यक्ति के बारे में, क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या फिजिकल पेन है, कुछ नहीं, दर्द वर्द कोई एहसास नहीं, ठीक है। दे सिंपली, इसीलिए आप जाओगे ना मेडिकल साइंस में, जब भी जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे, ठीक है, कोई है यहाँ मेडिकल स्टूडेंट आई थिंक, तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को एज ए ऑब्जेक्ट बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट डजंट फील समथिंग, ऐसे करके, ठीक है, सो दैट दैट कैन दे कैन ट्रीट इट, ओके। सो अभी टेस्ला जी कहते हैं कि भाई जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाई है ना, ठीक है, जितनी भी, उससे हमने जितना बनाते गए बट रियलिटी से कोसों दूर है। दैट इज व्हाट ही सेड, बिल्ड अ स्ट्रक्चर व्हिच हैज नो रिलेशन विद रियलिटी, रियलिटी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं। हम बनाते गए एक्सपेरिमेंट करते गए, लेकिन हम ह्यूमन से, रियलिटी से बिल्कुल अछूते हो गए, समथिंग लाइक वी गॉन आउट ऑफ द वे, ओके। साइंस विदाउट अ रिलीजन, इट इज लाइक साइंस विदाउट अ रिलीजन इज अ लेन, ठीक है। साइंस में रिलीजन होना चाहिए, otherwise it's a lane, and religion without science is a blind। एक लाइन का वर्ड है बट इट्स गिव अ गुड सेंस itself, इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप साइंस पे ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो देन आल्सो यू आर क्रिएटिंग अ बिग मिस्टेक, और अब रिलीजन पे अगर ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो दैट इज आल्सो क्रिएटिंग। अभी अगर आप
जैसे हमारे गीता क्वेस्ट का कोर्स है, आप इस पे भी अगर ब्लाइंडली जैसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, देन ऑल्सो इट इज अ क्वेश्चनेबल मार्क इटसेल्फ, इजंट इट? वी डोंट फोर्स यू टू फोर्स, आप चीजों को फॉलो करो, वी कैन ओनली गिव द रीजन एज लॉन्ग एज यू कैन फॉलो। और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप चीजों को लेकर के ना, कुछ भी चीज आई उसके लिए क्वेश्चन पूछिए, आप नोट डाउन करिए, दोबारा क्वेश्चन पूछिए, सेशन ज्वाइन कीजिए, फर्दर अहेड गेट योर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। ओके, ये इससे क्या होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा। अभी जैसे आप क्लास में स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लास इंटरेक्टिव कब लगता है? जब टीचर प्रश्न पूछता है, बच्चा जवाब देता है। क्यों? बच्चा जवाब देगा, फिर टीचर को, फिर अगर बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, टीचर जवाब देगा, इसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, हर सवाल का जवाब। आप देखते हो अगर कोर्ट कचहरी में जैसे अगर डिस्कशन होता है ना, तो समथिंग लाइक दैट, लॉयर बोल रहा है, जज पूछ रहा है, लॉयर पूछेगा, जज बता रहा है, इस तरह से करके। तो दिस इज, लेकिन इसमें एक चीज होता है, एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है। अब ऐसा नहीं है कि एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, उसमें क्या हो रहा है भैया पता ही नहीं चल रहा है, बोल ही क्या रहा है। सो थर्ड पर्सन may not be even knowing it what is going out of the situation itself and within the situation. We don't even know the context itself. So that is what the relation we have to build. In fact, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट ये एंड में आफ्टर द सेशन आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिएगा। कोई भी चीज लॉजिकल समथिंग लाइक दैट लग रही हो, बिल्कुल यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी आर हियर। अगर हमने 1% भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना, वी विल बी फीलिंग वेरी मच ग्रेटफुल इन फैक्ट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अभी यहाँ पे जो साइंस बताती है कि हम सिर्फ 5% ही यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, रिमेनिंग 95% दे आर स्टिल डजंट नो। एक को उन्होंने डार्क मैटर बना दिया, एक को डार्क एनर्जी बना दिया, ठीक है, बट दैट इज व्हाट दे ओनली हैव अ फुल प्रूफ कंट्रोल ओवर द 5% पार्ट इटसेल्फ। अब यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं सोल एग्जिस्ट क्यों करता है। अभी तक तो मैंने वो बता दिया, पहला क्या बताया था कि भाई हार्डवेयर जो कि ग्रॉस बॉडी था, फिर सटल बॉडी, अब यूजर। यूजर क्या है? सोल। सोल के बारे में भगवद गीता में 2.223 में आगे ये बताते हैं भगवान, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दाहति पावक न चैनम क्लेदन्तो अपि न शोषति मारुत। कोई पढ़िए इसको। The soul can never be soul cut. can हाँ, sorry Vikas, please. yeah, the first person who spoke, please continue. Okay. The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी, धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत। ठीक है, सो हम वापस वर्ष पे चलते हैं। नैनम छिदंती शास्त्राणी, न नम न नम, सोल को नहीं क्या छिदंती, छेद कर सकते हैं शस्त्र से। शस्त्र से ना तो इसको छेद कर सकते हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं वेपन से, ठीक है। नैनम दहती पाका, ठीक है, दहती, दहा ना का मतलब होता है जलाना, ठीक है, पावका, पावका मतलब अग्नि, ना तो उसे अग्नि से जलाया जा सकता है, ठीक है। न चैनम क्लेदंतो अपो, अपो का मतलब मैंने पहले ही बताया था वाटर, ठीक है, ना तो उसे वाटर में गीला किया जा सकता है, ठीक है। ना शोषती मारुता, और ना विंड से बांधा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं की जा सकती सोल के साथ, ठीक है। तो सोल कैन सोल कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली मीन्स टू दैट, ओवरऑल वर्ड्स का मतलब है सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ। ओके, अब हमारा पहला वर्ष आता है, ठीक है, कि पहला प्रूफ दिखाते हैं सोल एग्जिस्ट करने का, पहला प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वुड रिसाइट वन वर्स 2.2 जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, न त्वेहम जातु नाशम न त्वेहम नेमे जनादपि न चैवम न भविष्यामा सर्वम वहम अतः परम। ठीक है, कभी ऐसा समय नहीं होगा कि मैं ना हूँ, कभी ऐसा समय नहीं होगा कि आप नहीं हो, ठीक है, कभी ऐसा समय नहीं होगा कि राजा ना हो, और कभी ऐसा समय नहीं होगा कि फ्यूचर में ऐसा कभी होगा। आप और मैं भगवान हमेशा रहेंगे, ठीक है। जो जिसने आत्मा को बनाया है, और देन द सुप्रीम वन, बोथ विल बी एवर एवर देयर, इट विल बी देयर, ठीक है। अभी आगे चलते हैं एक्सरे के ऊपर, ठीक है। अभी ये बताइए कितने लोगों ने अपना एक्सरे करवाया हुआ है, मतलब सिर्फ हैंड रेस कर सकते हैं, एक हैंड रेस का बटन दिया होगा, कितने लोगों ने अपना एक्सरे करवाया रखा है? आई कैन सी, ओके, अभी तक 1 1 ही आया है, 2 आ गए, ओके नाइस। और ओके, सो व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे एक्सरे जो है
आप सभी लोग अगर अपना फोटो जो है ना, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं until unless you are not in the some other condition that we can't। बट अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो किसी भी अवस्था में ना, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे को पता चलता जाए। हाँ हाँ ठीक है। राजेश जी, सूरज मनचंदा जी, थैंक्स फॉर चला रेटिंग द हैंड। ओके, आशीष जी धन्यवाद। ओके, सो जब हम एक्सरेज जब हम रखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, ठीक है। दैट एक्सरेज हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है एग्जिस्ट नहीं करता। हम देखते हैं मेटल शीट पे उसका एक इमेज बना रखता है फिल्म में, इसीलिए हमें दिखता है वो, ठीक है। तो हमारा क्या है, सोर्स पता है, इफेक्ट पता है, बस पाथ हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करंट का, अब किसने किसने कितने लोगों को लगता है कि हमने करंट नहीं देखा है। आई होप कि ये सबने देखा ही होगा। आई डोंट नो, मतलब करंट आई थिंक किसी ने देखा नहीं हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट तो जरूर फील किया होगा, इजंट इट। कहते हैं ना, जोर का झटका जोरों से नहीं धीरे से नहीं, जोरों से ही लगेगा इसमें। धीरे से बिल्कुल नहीं लगता, इतना तेज लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो करंट है ना, करंट के झटके महसूस कर सकते हो, ठीक है। सोर्स से आप जान सकते हो कहाँ से आ रहा है, लेकिन पाथ दिखेगा नहीं है, ठीक है। उसके इफेक्ट देख सकते हो। वैसे ही बल्ब, आप सोर्स देख पाओगे, लाइट देख पाओगे, लेकिन रेस नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो पाथवे है ना, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको देखने के लिए ही ये हम रास्ते बताएंगे आगे, ठीक है, कैसे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट्स सिंपली लाइक हमारा जो साइंस है उतना प्रगाढ़ नहीं है चीजों को बताने की। हाँ, ये जरूर बताता कि हाँ कॉज एंड इफेक्ट ये जरूर है, ठीक है। यू कैन एनालाइज इट, यू कैन फील इट, दैट्स हाउ, सिंपली बाय इमोशंस इटसेल्फ, ठीक है। ये जो फीलिंग इमोशंस है ना, ये सारी आत्मा के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रूफ के ऊपर, क्योंकि जनरली होता क्या है ना, जब तक हम प्रूफ ना देना कोई व्यक्ति जनरली बिलीव नहीं करता है। हमारा थॉट प्रोसेस था, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे नहीं, इवन कोर्ट कचहरी में ऐसे ही होता है, जब तक आप प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं होगा ना, आप किसी से प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे कितना बड़ा वो भी हो, दोषी भी क्यों ना हो, आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा कोर्ट में। खैर यहाँ पर तो खैर हम आत्मा के बारे में थोड़ा सा और प्रूफ बताते जा रहे हैं, और हम बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी ट्रस्ट साइंस इटसेल्फ, ठीक है। अगर कहीं दूर में अगर हमने बोल दिया, नासा ने बोल दिया कि भैया मैंने ये प्लेनेट ढूंढ लिया, एवरीबडी बिलीव्स ब्लाइंडली, नो वरीज, डोंट इवन थिंक इटसेल्फ कि मतलब चल क्या रहा है, क्या है, कैसे किया, क्या नहीं, नथिंग एल्स, बोल दिया भाई हाँ मान लो, खत्म, दैट्स इट। बट वही चीज अगर हमें ये सोल वोल का करते आता ना, थोड़ा सा एकदम मन थोड़ा वो होने लगता है, इसीलिए हम साइंटिफिक एविडेंस के साथ आते हैं, ठीक है। नाउ पेनफील्ड, ये ऐसे महान साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरो सर्जरी कहा जाता है। मॉडर्न न्यूरो सर्जरी आपको पता होगा, बड़ा ही कम लोग ही न्यूरो में जाते हैं, और न्यूरो के पेशेंट भी बड़े भयानक होते हैं। किसी का हैंड काम नहीं करेगा, किसी का दिमाग काम नहीं करेगा, सिर नहीं, किसी का पैर नहीं, वेरी वेरी डेंजरस पेशेंट। इसीलिए न्यूरो में ना बड़ा ही डॉक्टरों को वो रहना पड़ता है, अलर्ट काइंड ऑफ थिंग, और बहुत ही कम लोग करते भी हैं। यू विल फाइंड हार्डली 10 to 15%, और या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको न्यूरो सर्जन या न्यूरो सर्जन दिखेंगे, ठीक है। तो अभी इसने इन्होंने क्या किया कि जैसे होता है ना कि हम अगर हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, किधर भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो हमारे दिमाग में ना कुछ कुछ सिंबल्स, कुछ कुछ पिन पॉइंट चीजें है ना, अगर हमने ये वो ऐसे किया, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में साइंस में, रिफ्लेक्स एक्शन काइंड ऑफ थिंग, तो हमारे ब्रेन के ना कुछ पर्टिकुलर नर्व होते हैं ना, उससे के थ्रू ये जाता है सिग्नल, ठीक है। तो पिन पॉइंट करता है। तो इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया उस पर कि भाई ये नर्व जा रहा, तो ये, तो उसने एक बैठ के 40 साल अपनी जिंदगी के लगाकर इसने ये एक्सपेरिमेंट में वो ये प्रूव किया कि भाई गॉड इस नर्व को दबाने से ये एक्शन हो जाएगा, ये एक्शन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करना शुरू किया, ठीक है। अब ये एक्शन तो हो गया, अब ये लोगों पे इसने कर भी दिया, ये नर्व दबाने का हाथ उठा दी, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है भैया मेरा तो मन ही नहीं था। अब वो कहता है कि भाई इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई ये कैसे, मतलब वो व्यक्ति मन नहीं कर रहा है फिर भी ये चला, इट सीम्स लाइक अ प्रोग्रामेबल लॉजिक था जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है, बट दैट पर्सन डजंट हैव द फुल कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई अलग से चीज कंट्रोल कर रही है उस चीजों को, ठीक है, दैट इज व्हाट। सो उसने इसको सोल नाम नहीं दिया, बट सी द स्टेटमेंट व्हाट ही गिव्स। कोई सिद्धार्थ जी आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, सिद्धार्थ जी आईपैड, हाँ जी बिल्कुल। पढ़िए,
हाँ The पढ़िए। brain is a computer, but it is programmed by something outside of itself. सी समथिंग आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ सोल नहीं बोला, लेकिन समथिंग आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ ऐसा बोल दिया। ठीक है, अभी तीसरा एक्सपेरिमेंट। एक लड़का है, ठीक है, जिसका दिमाग पूरा खाली है। ठीक है, बोलो पूरा खाली है, मतलब एक बीमारी होती है जिसमें ब्रेन बिल्कुल होता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ऐसा करके यहाँ तक। हाँ, ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि जो लेफ्ट लोड ये जो होता है ना, पानी भर जाता है। ठीक है, बट दैट गाय वाज अ जीनियस गाय, वो बहुत जीनियस था। समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई दिमाग नहीं है, कैसे, हाउ इज इट? नोबडी हैज आंसर। ठीक है, इसीलिए बोला इज योर ब्रेन रियली नेसेसरी इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट ही लिखा है इन्होंने। ठीक है, नाउ आगे वाला श्लोक जाने से पहले प्रूफ नंबर 4 पे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी लोग विश्वास नहीं भी करते हैं, काफी नहीं करते हैं, बट ये साइंटिफिक तथ्य है। ठीक है, वी केम विद द एविडेंस इटसेल्फ। ओके, सो इट इज साइंस ऑफ सॉरी ये नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल डेथ के जाते जाते मौत को छूकर, कई बार होता है ना, एक्सीडेंट होता है एकदम से, अचानक से क्या होता है, बिल्कुल बाहर एकदम बच गया। ठीक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, या किसी का एकदम भयंकर ऑपरेशन हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, और अचानक से वो उसको पता चलता है, अरे आई रिगेन माई कॉन्शियसनेस, हाउ इज इट पॉसिबल मैन। फिर इसके बाद आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस, कि मतलब बिल्कुल हम सो गए, कहीं चले गए, फिर उसके बाद आ रहे हैं। ठीक है, सो ये टर्मिनोलॉजीज हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, सो वी विल सी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस पैम रेनॉल्ड करके। ये बहुत ही बड़ी सिंगर थी अपने टाइम की, और राइटर भी थी। ठीक है, इनका ब्रेन में हाँ, कुछ सूजन हो गया था, जिसकी वजह से आर्टरी एन्यूरिज्म करके एक बीमारी है, जिसमें उनको क्या होता कि बिल्कुल खोपड़ी खोल करके ऑपरेशन करना था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो व्हाट डिड सर्जन डू, ही ओपन द स्कल, सब कुछ ऑपरेशन किया, और फाइनली ये सक्सेसफुली हो भी गया ऑपरेशन। ठीक है, एंड दैट गाय सेव्ड आल्सो। ठीक है, द पर्सन इज सेव्ड, बट जब वो बच गई ना, तो वो बता रही थी ऑल दो आई बीन गिवन इन एनेस्थीसिया, काफी चीजें दी गई। ठीक है, बट स्टिल माय कॉन्शियसनेस वाज देयर, इट वाज सरप्राइज्ड, हाउ इज इट पॉसिबल। इन्होंने ये चीजें बताई कि बेस ड्यूरिंग द सर्जरी, बेस सर्जरी सर्जन थे। फिर उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर बोल रहा था कि भैया आर्टरीज बहुत छोटी हैं इसकी, दूसरा बोल रहा था डिस्क्रिप्शन कि भाई सर्जरी जो है में ये कुछ कुछ इक्विपमेंट का नाम उसे पता था, वो उसने बताया। उसके बाद उसने बताया कि भाई ये म्यूजिक चल रहा था। अब दैट वाज समथिंग लाइक कि भाई ये हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब तो ये एक्सपीरियंसेस है कि मतलब जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आती ना, नथिंग गोज अवे। ओके, आई हु ब्रिंग्स दिस कॉन्शियसनेस, दैट इज द सोल इज। और इसके लिए आप ये बुक्स में देखोगे ना, तो यहाँ पे काफी एग्जांपल्स भी दिए होंगे। ठीक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट डेथ, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस के लिए इन सारे बुक्स, जिनको जिन्होंने आई होप आप लोगों में से किसी ने एक बुक पढ़ी भी होगी। ठीक है, कोई है जिन्होंने इनमें से कोई बुक पढ़ी हुई होगी? एनीबॉडी? देन आई कैन कंसीडर इट एज नो इटसेल्फ। ओके, फाइन। नाउ प्रूफ 5। सो ये है री इनकारनेशन थ्योरी। री इनकारनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीबॉडी कैन टेल? कोई बोलेगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। आई थिंक काफी लोगों ने करण अर्जुन देख रखी होगी पुनर्जन्म पुनर्जन्म करेक्ट, बट दैट वाज द हाइपोथेटिकल वे। ठीक है, कोई बात नहीं, बट या पुनर्जन्म होते हैं, and ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है। ठीक है, साइंस का साइंटिस्ट का नाम है इयान स्टीवेंसन। इसने एक केसेस नहीं दिखे हैं कि ये भैया एक में दिख गया तो हाँ बोल दिया, नहीं भाई, इसने 2000 केसेस को एनालिसिस किया है। इनफैक्ट कमिंग टू द भगवत गीता ऑल्सो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बोलते हैं भगवान, ठीक है, कि वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नामानि गृह्णन्ति नरोपरणी तथा शरणानि विहाय जीर्णानि अनन्य संवति नमानि देहि। इसमें कहते हैं भगवान कि जैसे एक व्यक्ति ना एक कपड़ा छोड़, एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा बदलता है, ठीक है, बार बार, ठीक है, चेंज करता रहता है, वैसे ही ना बॉडी है ना, चेंज होती रहती है। ठीक है, जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे बॉडी में जाती है और ये चेंज होता रहता है। उसके लिए जैसे है कि पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर युवावस्था आया, फिर जरावस्था आया। इसको भी
2.13 में भगवान बोलते हैं, देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवरम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर सत्य नमोहति। कौमारम यवरम जरा, ठीक है, ये 4 स्टेज होते हैं, ये आते हैं, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं केस स्टडीज पे, ठीक है, कि कैसे इस साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ भैया ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, शुक्ला शांति देवी, ठीक है। तो शांति देवी जो थी, ये बहुत ही फेमस है, आप गूगल में टाइप भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। शांति देवी वाला केस ना बहुत ही पुराना केस है, कि शांति देवी का 1926 में इनका बर्थ हुआ था, लेकिन बाद में जब ये जन्म लेने के बाद इनको, ये बेसिकली जन्म ली दिल्ली में, बट इनको मथुरा में इनको लुगड़ी देवी से नाम याद था उनको, उस व्यक्ति इस ये नाम पूरा याद था अपना, ठीक है। जब इन्होंने उस जहाँ ये घर की बहू थी, उनके ससुर जी जब आए थे यहाँ इधर दिल्ली में कुछ काम से, तो ये उन्हें पहचान गई और वो फिर जिद करने लगी मथुरा में जाने के लिए। फिर वो उस जगह मथुरा में जाकर के ट्रेन से उतरते ही वहां पे गांव के रास्ते ऐसे ही जाते जाते गली मोहल्ला ये वो करते करते घर पहुंच गई, ठीक है। फिर उनके अपने हस्बैंड से मिली, तो सबको ये लगा केस की भैया ये धन दौलत के लिए इसके लिए बोल रही होंगी, ऐसा ऐसा करने के लिए ये वो वगैरह। और फिर उन्होंने बीमारी का नाम बताया, किस बीमारी से मैं मरी थी। उसके बाद फिर आगे इन्होंने बताया कि भाई अगले ये जो आपकी वाइफ थी उसके पेट में कील था। तो दैट इज वॉट समथिंग सरप्राइजिंग, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी गोपनीय बातें बताई जो कि उसके हस्बैंड को बहुत ही शॉकिंग लगा। दैट वाज वेरी शॉकिंग टू हिम, देन ही कंसीडर ओके। सो उनका 2 नाम से जाना जाता था, और इस समय तो बीबीसी के लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी आकर के इंडिया में। और ये है हमारे पास दोबारा केस जिसको कहते हैं मेरेकल चाइल्ड करके, ठीक है। लड़की का नाम था मनीषा, ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, लेकिन इसको अपना पुराना जो नाम था सुमन, ये उसको नाम याद था। ये 2005 का पेपर है, जबकि 2000 में उसकी मृत्यु हुई थी, और उस समय इसकी टाइफाइड से मृत्यु हुई थी, ये भी याद था उसको। अपना फादर का नाम, मदर का नाम ये भी याद है, और वो अपने जो रियल फादर थे उसको बोलती थी कि वो नहीं, ये मेरे पापा है, ऐसे करके। तो शायद दैट इज समथिंग लाइक कि भाई ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समथिंग। तो दैट इज व्हाट वेरी शॉकिंग इटसेल्फ, ठीक है। और ये अलग अलग बुक्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह के इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे साइंस ऑफ री का। दैट इज नॉट समथिंग लाइक कि हाँ अपने तरफ से बोल रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक कि ये तथ्य है हमारे पास। और यहाँ पे एक भगवद गीता में भी हमने ये 2.22 का वर्ष भी बताया कि कैसे व्यक्ति बॉडी चेंज करने के साथ साथ ये क्या कहते हैं, सॉरी, कपड़े चेंज करने के साथ साथ बॉडी भी चेंज होती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पे बदलती रहती है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फोबिया के बारे में। बिफोर फोबिया के बारे में बात करें, फोबिया का मतलब क्या होता है, एनीबडी कैन से, कोई भी, फोबिया का मतलब डर, फियर। डर, करेक्ट, फियर, ठीक है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन जी कहते हैं रिलेटेड टू द मोड ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज बीइंग रिमेंबर्ड, ठीक है। जैसे याद आया उस जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई और उसके अगले जन्म में कैसा वो डर हुआ, मतलब जिस कॉज से उसका डेथ होता है ना, उस कॉज से उसको अगले जन्म में डर लगता है, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये भगवत गीता में 8.6 में भगवान स्वयं कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते अंत क्लेवरम, ठीक है। जिस जिस भाव से आप मेरा स्मरण करोगे या जाओगे, त्यजन्ते अंत क्लेवरम, वही भाव आपका नेक्स्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ, कि अगर आप पिछले प्रीवियस बर्थ में आपकी जो डेथ अगर डूबने से हुई होगी तो क्या होगा, आपको पानी से डर लगेगा, फोबिया ऑफ वाटर। दूसरे में अगर आपकी शूटिंग से मौत होगी तो आपको फायर आर्म से डर लगेगा। अगर आपकी चाकू से डेथ होगी तो फिर आपको 7 चीजों से डर लगेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट। अब यहाँ पे ये जो फोबिया है ना, ये फोबिया तो समझ में आ गया, डर वाला। अब ये चीज पता चल गई कि भाई ये सोल एग्जिस्ट होता है। वी हैव गिवन ऑलरेडी 5 प्रूफ इटसेल्फ कि किस 5 चीजों से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई, एंड इनफैक्ट इट इज नॉट समथिंग लाइक वी हैव गिवन फ्रॉम आवर एंड, इट इज समथिंग लाइक वी हैव गिवन द शास्त्रिक एविडेंसेस आल्सो एंड प्लस दिस साइंटिस्ट एविडेंसेस, ओके। अब यहाँ पे जो ये कहते हैं कि भाई सोल तो समझ में आ गया कि भाई इसका कोई डिस्ट्रॉय होगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या ये सोल की भी डेथ होती है क्या, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? तो भगवान भगवद गीता में 2.20 में कहते हैं न जायते मृजायते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविताय भूया अजो नित्य शाश्वतम या पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीर। ना तो सोल जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना ऐसा कभी होगा, ना हुआ है, ना होगा। अजो नित्य शासम यत् पुराण है, यह पुरातन काल से बिल्कुल शाश्वत है, परमानेंट। न हन्यते हन्य माना शरीर, और शरीर के नष्ट होने से इसका नष्ट नहीं होता है। इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म। आपने देखा होगा डेड बॉडी, ठीक है, अगर डेड बॉडी जो होता है, ठीक है, आप देखो डेड बॉडी, हमारा जो रिलेशनशिप होता है बॉडी से तो होता है, ठीक है, और बॉडी जो है भूमि अपर नल वायु ख इसी से तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी उस बॉडी की बॉडी सामने रखी होती है, बिल्कुल ठंडा अवस्था, कुछ नहीं होता है, डेड बॉडी, नथिंग, नो मूवमेंट एट ऑल, मोशनलेस इटसेल्फ। लेकिन हम देख करके फिर भी रो रहे होते, क्यों? ना तो उसमें फीलिंग और इमोशंस चीजें गायब रहती है। वो प्रदान कौन करता है? आप सोल करती है, ठीक है। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट है डॉक्टर मैकग्यूल करके, उन्होंने ये तथ्य निकाला था कि जो व्यक्ति का वेट मृत्यु से पहले है और मृत्यु के बाद है, उसके वेट में एक गैप देखा, समथिंग लाइक 21 ग्राम ये आया, ठीक है। बट ही ऑल्सो कि कुछ एनर्जी है जो उसके से बाहर गई। ही ऑल्सो डिडंट से कि भैया ये सोल है, बट दैट इज व्हाट, देखो, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट ही कर ले सोल, तो एवरीथिंग, सब कुछ चला जाएगा उनका, उनकी दुकान वहीं बंद हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट दे ऑलवेज फाइट। बट दिस इज हाउ हमारा शास्त्र क्या कहता है एंड हाउ वी डील विथ इट। और इनफैक्ट जब अगर हमें सोल के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, इफ वी नो कि हम वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, अगर जब ये पता चल गया तो सोल आया कहाँ से, हाउ डज वी के, कहाँ से आए, किधर से आए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बच्चा होता है ना, पेरेंट्स के बीच में अगर रहता है ना, ठीक है, तो बड़ा ही अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है, क्योंकि उसको पता है भैया मेरे हर एक चीज के लिए केयर करने के लिए पेरेंट्स हैं, पापा हैं, मम्मी है, एवरीबडी इज देयर, ठीक है, हर कोई है। लेकिन वही अगर वो दूर चला जाए ना, ठीक है, अभी घर में रहता नखरे, आज भिंडी बन गई, गोभी बन गई, ये बन गई, अरे नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, उसको भेज दो जरा 1-2 महीने के लिए बाहर, फिर देखो सारी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाएगा। अच्छा जो खाना है, ये खाना, नहीं खाना तो ये खाना, यही खाना है, खाना यही है भाई, कॉम्प्रोमाइज करो, एक खाओ चाहे 2 रोटी खाओ, कैसे भी खाओ। तो जब अगर बच्चा भी ना मेले में करके बिछड़ जाता है ना, तो होता क्या है, वो रोने लगता है, उसको कुछ भी दे दो, लॉलीपॉप दे दो, उसकी फेवरेट वस्तु भी दे दो भाई, खेलने का खिलौना भी दे दो, तब भी वो रो रहा होता है, क्यों? नहीं, उसको पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट्स चाहिए। सिमिलरली हमारी चीजें भी ऐसे ही है, हमें भी अगर जब हमारा एक कनेक्शन बन जाता है ना, ठीक है, द सुप्रीम से, तो फिर हम आगे की चीजें देख पाते हैं कि हाँ, फिर हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो सुप्रीम के बारे में है, विच वी कॉल एज अ गॉड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम ये, जैसा कि आदित्य जी ने बताया था, हमें मंत्रा के मेडिटेशन के बारे में हमें ये 5 मिनट से 7 मिनट बिल्कुल हमें समय निकालना चाहिए, ताकि हम इस पे ध्यान लगा सके, ताकि जो दिमाग को है ना, थोड़ा दिन के लिए थोड़ा सा फिल्टर कर सके, ठीक है। तो Before अभी we start the mantra meditation, I would like to say all of you कि देखिए हम अपने बॉडी के नरिशमेंट के लिए क्या कुछ नहीं करते, खासकर कोविड के बाद से सबने अपने हेल्थ को लेके काफ़ी सिंसियर, काफ़ी सीरियस हो गए हैं, राइट। जॉगिंग पे जाते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कल फिट ज्वाइन करते हैं और व्हाट नॉट। तो जब बॉडी के फिटनेस के लिए हम इतना वर्क कर रहे हैं, इतना एनर्जी, इतना एफर्ट, इतना पैसा, सब कुछ लगा रहे हैं, why not to put some effort on nourishment of the soul? And what is the nourishment of the soul? This kind of spiritual practices like this mantra meditation. तो हमने we discussed internally and we have decided that why not to do it every single day, why only on weekends whenever you have sessions? तो क्यों ना आप अपने दिन की शुरुआत आप बेस्ट पॉसिबल वे में करो, by nourishing your soul, right? So we have decided that every day early morning we will organize a small online mantra meditation session which is called mmc, and in that what will happen, we can come together online, क्योंकि क्या होता है जब एसोसिएशन होता है ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो जिस चीज़ के लिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, हमने बताया भी था कि वन ऑफ द वेरी पावरफुल थिंग इज एसोसिएशन। अगर आपको सात्विक लाइफस्टाइल भी डेवलप करना है तो एसोसिएट विद सात्विक पीपल, and very nice, it will be very easy for you to adopt those qualities. तो हम every day we are trying to keep 15 minutes slot in the morning where we all can come together like this, and we'll do uh, this mantra meditation for 5-7 minutes, and then we'll spend some time on swadhyay and
Shravanam. In the sense, like we'll recite every day one verse of Bhagavad Gita. So हम उसी प्रॉपर मीटर में रिसाइट करेंगे. ये एक्चुअली देखे तो हमारे गुरुकुल में पहले ही होता था ये, but somehow we, unfortunately, we were not part of that. Most of us were not part of that. So we'll have sloka recitation and 2-3 minutes discussion on that particular sloka and the importance of why we are doing what we are doing. Okay. तो आप लोगों में से कितने लोग interested हैं? I mean, how many of you would like to give it a try every morning? Um, और जो लोग interested हैं, for them we are interested to help you out. How? What time? Yeah, I'll come to the timing part. So I'll come like how we are interested to help you out. You can, like, I mean, okay, you can just drop us in the comment section who all are interested, and we'll take a note and we will send you a specific message as a reminder. Okay, now we have mantra meditation session, so you can join. तो क्या होता है कई बार ना, खुद हम कितने भी अलार्म क्यों ना लगा लें, हमेशा वो स्नूज में ही रहता है. लेकिन जब हम किसी को वर्ड देते हैं, किसी को कमिट करते हैं, और वो पर्सन जब हमारा अकाउंट एज अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आ जाते हैं यहाँ पे. सो वी हैव गिवन आवर वर्ड, वी हैव गिवन आवर कमिटमेंट, लेट्स डू इट टुगेदर. राइट. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड in the morning? हम सोच रहे हैं कि either we can keep it at 6:30, because see, we can keep it at 3:30 also, 4:30 also, 5:30 also, but I believe that may be a little bit difficult for many of them who are not habitual of waking that early. So let's start with 6:30 or 7:30 or 7:15 or 7 o'clock. How many of you are comfortable with 7 o'clock? Shall we do a poll here? I'm not host, it seems. Okay, 7 is fine. Okay, we are getting some responses. Okay, 7 is early. 7, anytime before 7. What should we do then? Okay, let's start with 7. ठीक है. अगर कुछ issues आ रहे हैं, अगर बहुतों के issues आते हैं, then what we will do, we will try to adjust the time accordingly. Okay. 6:30 के भी बहुत सारे responses आ रहे हैं. How many of you have problem with 6:30? Please, you can, जिन्होंने hand raise कर रखे हैं, वो hand नीचे कर लीजिए और फिर आप बताइए कि कितने लोगों को 6:30 में प्रॉब्लम है. Let's do it. Okay, so 2 people still have problem. Okay. 6:45 is the right time. Take the time in between 6:45 to 7, 15 minutes. Okay, I think Yeah, 6:45 to 7 will be great. That will be better. Sorry for It is somewhere interrupting. in between. How long do you want this session to be? 15 minutes, 15 20 minutes. minutes? 15 to 20 max. Then from my end, 6:30, 7 and 6:45 both are good times. Okay, then let's go with 6:45. Let's do it. And sharp Okay. 15 minutes is fine. Yeah, I think that sounds good. Okay. 6:45. So it says in our scriptures, Surah Siddhara Nista, we'll say that verse also, that not everyone can do this. 6:45 is good. So this 6:45 time and invitation to mantra meditation, we are not requesting, we are giving you a challenge. Let's see how many show up. Okay. And like I said, those who want, those who have interest, those who are interested, we have noted it in the chat, and we will, if you are not coming, if you won't show up, then still, I mean, we'll help you out. We'll then send you a message, or we'll even call you, and whatever is, let's see. I mean, as long as we are here, so you have a helping hand always. So let's do the nourishment of the soul right now, by this mantra meditation, and let's do it tomorrow. Okay. And one more input regarding this Gita Olympiad, which I was sharing yesterday. Again, we haven't shared, but we'll share the details very soon. If you want certification for this course is totally free of cost. Like we said, education is, we don't charge anything for education. But if you want certification for this course, and so you can participate in our Gita Olympiad, where there will be exam, and there will be prizes also if you pass that exam. And this is the second time we are doing this Olympiad. Gita course we have done, like, I don't know how many times. And along with that, in the next coming session, we'll discuss
and tell you more details about the upcoming retreat, which is the most relishing part of this Gita course. Okay, so let's that be a suspense for the next time. And please try to attend all the sessions. Like I said, our only parameter of measuring your sincerity is your consistency. That's the only thing we know, because that's the only thing that we apply in our own lifestyle. Okay, so without any further delay, we'll do one round of mantra meditation 108 times, and then we'll take to your questions, whatever questions you have from these sessions. Okay, yes, Satish, please continue. Nice to see the energy of everybody because we have already planned for 7 o'clock, but we have to sit 15 minutes before it. Okay, so we will start. Please recite with me if possible. Okay, first 2 lines itself at least. Then for remaining mantras, you can just say with me itself. Okay, parallelly. Jai Shri Krishna Chaitanya. Jai Jai Krishna Shri Krishna Chaitanya. Chaitanya.